नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में हम जानेंगे। कार्बनिक पदार्थ का लंबी दूरी तक जो ट्रांसपोर्ट होता है, अभिगमन होता है, उसी को हम यहाँ पर ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण, परिवहन या संवहन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन कहते हैं। जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो घुलित यानी डिज़ोल्व रूप में जिनका कि संवहन ऊतकों वैस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा उन्हें पहुंचाया जाता है, उन्हें फ्लोएम कहते हैं। जैसे वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट रूट से स्टेम, लीफ और तक होता है। इसी तरह प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के अंदर फूड का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, फूड का निर्माण होता है और इसमें फूड का प्रोडक्शन होता है। और फूड का प्रोडक्शन शुगर के फॉर्म में होता है, जिसमें प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कार्बनिक एसिड्स, मैलिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड्स इसके अंदर फूड प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेसिस की कम सांद्रता में उपस्थिति होती है और ये पी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोएम सेल्स में शुगर का ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट बॉडी में सप्लाई किया जाता है, जिन्हें चालनी तत्व या सी एलिमेंट्स कहते हैं। इन सब तत्वों को हम सीव ट्यूब्स या चालनी नलिकाओं की संरचना के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सब फ्लोएम टिश्यूज़ के पार्ट होते हैं। फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे 4 भाग होते हैं फ्लोएम टिश्यूज़ के: फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। इस प्रकार फ्लोएम्स के 4 भाग होते हैं। यहाँ पर जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर क्लोरोफिल, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर मिलकर फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फ्लो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होता है, जबकि जो जाइलम होता है उसमें रूट से जल और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट ऊपर की ओर पौधे के विभिन्न भागों तक किया जाता है। तो दोनों ही अपोजिट होने वाली क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर बनने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें फ्लोएम की जो मैकेनिज़्म होती है वो फ्लोएम की मैकेनिज़्म वर्क करती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो सेल वॉल में आउट ग्रोथ को जो हम यहाँ पर ट्रांसफर सेल्स कहा जाता है, जो मेसोफिल सेल्स में बने होने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स में स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम प्री प्रोटीन कहते हैं। प्री प्रोटीन प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, PP1, PP2। इसे हम PP1 को फाइब्रल प्रोटीन भी कहते हैं और PP2 को लैक्टिन प्रोटीन भी कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर जो कंपेनियन कोशिकाएं होती है यानी जो सह कोशिकाएं होती है उसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सीव ट्यूब्स में स्थानांतरित हो जाता है।
सीव ट्यूब्स होती चालिनी नलिकाएं, इनके डैमेज होने पर इनके जो छेद होते हैं उनको ये बंद कर देती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ कैलस के रूप में बदल जाता है। कैलस एक प्रकार का बीटा-1,3 ग्लूकोन होता है जो स्टार्च से संबंधित होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में बनता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, उसमें जो टॉपिक में हम जिस चीज़ को शामिल करेंगे वो है सोर्स एंड सिंक्स की रिलेशनशिप। सोर्स क्या है? सोर्स यहाँ पर स्रोत है और सिंक यानी अपवाहिका है। सोर्स और सिंक से यहाँ पर जो हमारा संबंध है, उसमें प्लांट के अंदर जिन सेल्स के अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है, उन पार्ट से उस प्रोडक्ट फूड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किया जाता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। तो जैसे रूट्स है, फ्रूट्स है, लीव्स है, वहाँ तक इसको पहुंचाया जाता है। तो ये दो तरीके से होने वाली प्रोसेस होती है, जिससे हम पहले यहाँ पर स्रोत और सिंक यानी अपवाहिका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें जो फ्लोएम के द्वारा होने वाले पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, जिसमें एक अंग या ऊतक जो अपनी उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तथा उसकी ग्रोथ की इसकी आवश्यकता से अधिक पदार्थों का स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कर लेता है, उस पदार्थ को हम सोर्स कहते हैं। जैसे लीफ होती है, उस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों का इकट्ठा कर लिया जाता है। यह एक नेट निर्यातक यानी नेट एक्सपोर्टर या फोटो एसिमिलेटर इसको कहा जाता है। इसको उत्पादक या प्रोड्यूसर भी इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे प्लांट में लीफ व अन्य फोटोसिंथेटिक्स जो ऑर्गन हैं वो सोर्स की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टर भी कहलाते हैं। इसके अलावा इनको फोटो एसिमिलेटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम यहाँ पर सिंक या अपवाहिका कहते हैं। ये सिंक या अपवाहिका जैसे प्लांट में पाई जाने वाले स्टेम है, रूट है, डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, इनको हम सिंक कहते हैं। जहाँ पर उस फूड की आवश्यकता होती है उसे हम सिंक कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के टर्म्स का उपयोग इसमें किया जाता है, जैसे सामीप्य, प्रॉक्सिमिटी, जिसमें किसी भी अंग या ऑर्गन परिवर्तन यानी डेवलपमेंट के साथ साथ में यदि अपवाहिका का काम कर लेता है तो वह निमज्जन से स्रोत में भी परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे पत्तियां अपने डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो होती है वो इस स्टेज में निमज्जन का कार्य करती है, और जब अपनी सक्रिय मेटाबॉलिक क्रिया के द्वारा तथा अपनी तीव्र दीर्घीकरण यानी फास्ट इलोंगेशन के कारण अपनी पुरानी पत्तियों से पदार्थों को ग्रहण करने लगती है। जब पत्तियां अपने अधिकतम आकार को ग्रहण कर लेती है तो इसकी वृद्धि जो ग्रोथ रेट होती है वो कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है। वह इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इसकी जो मिनरल्स की जो आवश्यकता थी उसके अंदर कमी होने लगती है, जिसके कारण अब ये जो है ये निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर का काम करने लगती है, यानी सोर्स की तरह कार्य करने लगती है। पहले ये मैच्योर लीफ जो होती है वो इससे फूड को प्रदान करती है, और अब जब इसके अंदर स्वयं में कैपेसिटी डेवलप हो जाती है तब ये पुनः सोर्स का काम करने लगती है। इसी प्रकार की जो पर्ण की जो अपवाहिका होती है वो सोर्स में परिवर्तन, अपवाहिका से सोर्स में परिवर्तन एक प्रोसेस है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर पहले क्या होता है, एक लीफ की परिपक्व पर्ण स्वांगीकरणीय पदार्थों का स्थानांतरण वृद्धि करते हुए प्ररो यानी स्टेम तथा
अपरिपक्व पत्तियों को यह पहुंचाती है। उसके बाद इसके जो निचली पर्ण होती है वो जो रूट्स के सिस्टम के जो पार्ट होते हैं तथा बीच की जो लीफ होती हैं वो दोनों तरफ प्लांट्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसी तरह यहाँ पर जो सेकंड चीज़ आती है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की स्टेज पर इसकी जो डिमांड्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं अलग अलग। जैसे अगर कायिक वृद्धि है तो कायिक वृद्धि के समय ये अपनी पड़ोसी पर्ण के लिए रूट और स्टेम दोनों के ही जो एपिकल होते हैं वो सिंक और अपवाइका की तरह काम करते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के समय और फ्रूट के मैचुरेशन के समय ये प्रमुख सिंक की तरह वर्क करते हैं। तीसरा जो इसमें पॉइंट शामिल किया गया है वो है वेस्कुलर कम्युनिकेशन, यानी इनके बीच में संवहन का संबंध किस प्रकार होता है। जैसे सोर्स लीफ के द्वारा सिंक को डायरेक्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है। एग्जाम्पल है जैसे स्टेम सिस्टम में अपर और लोअर लीफ वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। सबका संबंध आपस में जाइलम और फ्लोएम तत्वों के द्वारा होता है। किसी भी एलिमेंट्स अलग से अपना कोई वर्क नहीं करता। चौथा पॉइंट है इसके अंदर एकांतरित स्थानांतरण परिपथ या अल्टरनेटेड ट्रांसलोकेशन। इस अल्टरनेशन पाथवे के अंदर प्लांट में जो भी घाव हो जाते हैं या कटिंग हो जाती है उस समय सोर्स और सिंक के बीच में पाए जाने वाले डायरेक्ट संबंध के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस समय वेस्कुलर के इस संबंध को हम इंटर रिलेशंस या शाखा मिलनी या एनास्टोमस भी कहा जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक।